डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि हम पढ़ रहे हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट, यानी जो बाजार है, बाजारों के कितने किस्में हैं। जुन बाजार कस किस्म बाजार मे वो गोड़े बाजार गो अस नश आम इंसानस नश अगर शॉपिंग कम्प्लेक्स तथ अगर गो शॉपिंग करने वो एक बाजार है। या घर नो नबर पत वो मे तुम अत बाजरस पे किस्म मे वो परफेक्ट कंपटिशन किस्म। परफेक्ट कंपटिशन गो सह बाजार ये कनन वल तो हेन वल बायर तो सेलर सेलर्स तो बायर्स चीज आ सिर्फ अकुई सह होमोजीनियस गो ह्यू क्वालिटी मज साइजस मज वेटस मज अकुई ये परफेक्ट कंपटिशन मज। यानी परफेक्ट कंपटिशन मज जन हेन वोल तमिस पाई प्राइस सह क्या चीजुक कनन वलिस पाई मे कस कुन चीज। अगर कनन वोल यिथिस बाजारस मज कनन वोल थोड़ा हेर बोन प्राइसस कर यानी सह दप बचार ज्यादा पहत पन्निस चीजस चार बह ज्यादा पहत प्राइस नतीज गमिस चल सारी डिमांड यानी लुक इन तमिस निश हेन कह तम गसन बी जाय क्या तिकज यह सह बाजार ये अक रेट चीज अकुई। मन तो बाजरा सिर्फ लेट इट बी टीवी कन सिर्फ टीवी कन सिर्फ टीवी मानो सिर्फ क्या तम टीवी वो LG टीवी कन या रिलायंस टीवी कन सारे अकुई चीज कुन गो तम मतलब गो चीज अकुई रेट तक अगर कल दुकानदार ये ना बचार ज्यादा पहत रेट नेचुरली लुक चलन तमिस हे कहें क्या बाजारस मज चीज वारिया मिल गो प्राइस दिथ प्राइस पाई लुकन क्या नंबर वन चीज अके क्वालिटी हूँ साइज तथ ह्यूई मटीरियल ह्यूई क्लोज शबस सूट अकिस तम यानी अकिस क्लोज शबस सूट। अच्छा तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स परफेक्ट एंट्री बे बंदिश कत बाजारस मज यित पन कार कर परफेक्ट कंपटिशन। तो पत वोन दोम सह मोनोपोली मगर परफेक्ट कंपटिशन अमिच शक्ल रूज अमिच अमुक परफेक्ट कंपटिशन अमिच फिगर रूज बना क्योंकि प्राइसस पे यानी प्रिवेलिंग प्राइस ती कोता सप्लाई कर आप सप्लाई कर सकते हो प्राइस आपको मालूम है। और डिमांड आप जितना भी ले लो चाहो ले सकते हो इसी प्राइस पर और सप्लाई भी कर सकते हो या बेच सकते हो जितना चाहो प्राइस दिया गया है। तो आपके पास क्या है आपके पास ये इसमें जो डिमांड होती है इसमें डिमांड जो होती है वो होती है परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक ये डिमांड होती है इसमें परफेक्टली इलास्टिक मीन्स अगर थोड़ा हेर बोन चेंज कर कनन वोल पन्निस कीमतस मज तमिस क्या वन तमिस चल सारी डिमांड डिमांड परफेक्टली इलास्टिक यानी अत जल्दी गसान चेंज परफेक्टली इलास्टिक यानी अगर प्राइस हुर्रावक डिमांड गस कम अगर प्राइस हुर्रावक डिमांड गस कम गो इट इज परफेक्टली इलास्टिक। अच्छा दोम चीज ब्याक चीज परफेक्ट कंपटिशन शक्ल बना बह फिगर तुम वो यह फिगर यह गो OY यह गो OX मानो यप नमो प्राइस क्या अकिस बाजारस मज क्या प्राइस मे वो गोड़े कर तम बाजार कत ये चीज कुन कमोडिटी सह होमोजीनियस यानी होमोजीनियस गो ऑफ द सेम क्वालिटी अके क्वालिटी अकिस दुकानदारस सह बीस तो बोड़ बाजार या फर्म फर्म या फर्म या दुकानदार या दुकान तम कन वल चीज अकुई वन कमोडिटी ओनली
of same quality. Price to should it. Price pay at kushi. So this is price. At prices per hackak you च खोज गई तू hackak पिंड. Go price is same. So it is OP price ये दिया गया है. OP is price. अब आपको यहाँ क्वांटिटी आप कितनी क्वांटिटी बेच सकते हो. आप देखो ये आप यहाँ जो है अगर आप ये प्राइस लाइन है इसको हम कहते हैं प्राइस लाइन. इट इज पीपी. इट इज प्राइस लाइन. अच्छा अब आपने ओ ए क्वांटिटी चाहिए खरीदी. प्राइस आपको दिया गया है. आप इसी प्राइस पर यानी ओपी प्राइस पर आप इतनी क्वांटिटी या अगर आप बढ़ा भी सकते हो आप इस बी तक बढ़ा सकते हो. अगर ओ बी आप लेकिन प्राइस सेम रहेगा. प्राइस लाइन जो है प्राइस इज सेम. इसी प्राइस पर आप ओ ए क्वांटिटी बेच सकते हो. प्राइस ही आप बढ़ा भी सकते हो. आप यहां तक ले सकते हो. सो इट इज ओ ए और ओ बी. तो ये क्वांटिटी है. तो जो लॉस्ट ऑफ डिमांड जो है ED velocity of demand that is this is perfectly elastic. यानी जो ही आपने प्राइस में कुछ ऊपर या नीचे किया तो आपकी तमाम डिमांड जो है आपके जितने भी ग्राहक है इनसे हेन वाले आसन तिम चल सर क्या यह सह बाजार ये अकुई चीज कुन सह हुई ऐ पाई अत क्या प्राइस ऐ पाई जि प्राइस क्या तो चीज क्युत परफेक्ट नॉलेज यह मे वोनमुत परफेक्ट नॉलेज. तो ये एक शक्ल है जिसमें आप देखते हो कि पीपी लाइन ये परल गसान क्वांटिटी. तो इसका मतलब यह है कि सेम प्राइस पे आपको प्राइस दिया गया. आप जितनी कमोडिटी बेच सकते हो बेचोगे लेकिन प्राइस सेम है. जो ही आपने प्राइस को ऊपर नीचे किया आपकी जो ये डिमांड जो प्राइस लाइन है और आपकी जो डिमांड ये है वो डिमांड आपकी कम हो जाएगी और आपको प्रॉब्लम हो जाएगी बल्कि आप वाइप आउट हो जाओगे बाजार से. आपको कोई नहीं आएगा. अत बाजारस मज यी नहीं कहीं. क्यों? क्योंकि उनको उनको दुकान अवेलेबल है. उनको चीज अवेलेबल है. आप जो प्राइस लेते हो उससे कम. ये मैंने परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बताया. लेकिन आज जो हम कुछ पढ़ रहे हैं वो है मोनोपोली. इसका दूसरा जो किस्म है युजन बाजरुक दोयम किस्म सह मोनोपोली. मोनोपोली पावर मतलब गो सह बाजार यथ मज अकुई नफर आसान. तत सिर्फ क्नन वोल. बाज़ावकात तुम वुचमुत बाजारस मज कह चीज़ा यह सिर्फ दुकानदार क्नान बे सह कह क्नान. तमिस मोनोपोली पावर. तो ये मोनोपोली क्या इकनॉमिक्स मज क्या अमुक यह सा यह क्या डेफिनेशन मोनोपोलियस. सॉरी मोनोपोली. मोनोपोली मार्केट यह किस्म मार्केट बाजरुक किस्म बाजरिक किस्म पढ़ा. तो अमिच डेफिनेशन लिखो ये ताकि तुम यी समझ यह क्या वनान अत मुतलिक. सो इट इज monopoly is a form of market in which there is a single seller. Monopoly is a form of market in which there is a single seller. Monopoly यह हसा मार्केटुक सह किस्म बाजरुक सह किस्म. अत अकुई क्नन वोल. यह सह बाजार ये अकुई क्नन वोल चीज अकुई चीज सह क्नान मगर अकुई क्नन वोल. चाहे सह फर्म या अकुई चीज सिर्फ बे तुथ चीजा कह तो तथ अकुई क्नन वोल. सिंगल सेलर मोनोपोली पावर or producer of a commodity or producer of a commodity. at चीज प्रोड्यूस करान. at चीज प्रोड्यूस करान सिर्फ
प्रोड्यूसर ऑफ ए कमोडिटी सो कमोडिटी सो चीज या सिर्फ नफर या फर्म या इंडस्ट्री हेकि पैदा कर सह ताकत कंस तमिस मोनोपोली पावर अक्सर वुचमुत बाजरस मज नफर सू तमिस चीज कुन सह बन बे कुनी जाए तमिस पानस तान पत सह कुस प्राइस चाह तथ तो लुकन तह पे पानस तान तम हेना या ना हेना मगर प्राइस तम चीज बनाउन सह तमिस पानस तान मोनोपोली वन तथ मोनोपोली अच्छा बह मोनोपोलियस मुतलिक वन पत क्या वन यह there are no close substitutes of the monopoly product there are no close substitutes of the monopoly product यह मोनोपोली प्रोडक्ट अत पत बाजरस मज सबस्टिट्यूट कहीं यानी युथु चीजा बन बे कह यह ब्या चीज नो क्लोज सबस्टिट्यूट्स and there are legal technical and natural barriers there are legal technical there are legal technical or natural barriers to the entry of natural barrier to the entry of firms in the monopoly market entry of new firms in the monopoly market a monopolist has complete control over over price and can also practice price discrimination over the price and can practice price discrimination ये डेफिनेशन अमिच मोनोपोली मार्केट डेफिनेशन सह बाजार मोनोपोली बाजार अत मज क्या इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच देयर इज अ सिंगल सेलर अत अकुई कनन वोल और प्रोड्यूसर ऑफ ए कमोडिटी या यह कमोडिटी अत इंडस्ट्री फर्म बनावान बेस ताकत कह देर आर नो क्लोज सबस्टिट्यूट्स ऑफ द मोनोपोली प्रोडक्ट कुछ सात फर्म इकवट रलान मगर इसका कोई क्लोज सबस्टिट्यूट नहीं है यानी आपको कोई और सबस्टिट्यूट नहीं मिलेगा इसी जैसा चीज नहीं मिलेगा क्लोज सबस्टिट्यूट यही काम दी सबस्टिट्यूट मीन्स दी चीज सबस्टिट्यूट का मतलब है मेरे पास पेन है मैं बॉल पेन और बॉल पॉइंट पेन ये मेरे पास जेल पेन है मेरे पास बॉल पेन भी है ये दोनों का काम है लिखना ये आपस में सबस्टिट्यूट्स है लेकिन यहाँ कोई सबस्टिट्यूट नहीं है नो सबस्टिट्यूट्स देर आर नो क्लोज सबस्टिट्यूट युथी बदल कह चीज ये काम नेर नो मोनोपोली प्रोडक्ट देर आर लीगल टेक्निकल एंड नेचुरल बैरियर्स अगर नौ फर्म कह ये अचुन बह मार्केटस मज बह कर कार ना तमिस चीज तमिस रुकावान मसलन लीगल कानूनी तौर हेक सह तमिस टेक्निकल प्रॉब्लम तक पे पेटेंट पेटेंट मतलब गो ये
अख नफर युस मटीरियल करान इस्तेमाल कुन चीज खतर प्रोड्यूसर चीज बनावन वोल मसलन ये मार्कर ये बनो तम कोर खास मटीरियल इस्तेमाल ब्याख हेक कर अमिस पैटेंट राइट्स पैटेंट राइट जैसे कि आजकल कोरोना वायरस अमुक दवा बनावन सवाल मुख्तलिफ मुल्क करान कोशिश बनावन मगर वन मिलो न पैटेंट राइट कुस मुल्क कर कुस क्या कर इस्तेमाल या दूसरे चीज़ें होते हैं जहाँ पैटेंट राइट्स होते हैं कि आप ये चीज़ बनाओ दूसरा मुल्क ये नहीं बना सकता है ये होता है जो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये वहाँ एक कानून है कि अगर कह मुल्क कह चीज़ बनाए तमिस पैटेंट राइट्स बनान ब्याख मुल्क हेक पत सह बनाई तमे मटीरियल सह क्या तमिस तेल बनाउन तमिस मुख्तलिफ डिफरेंट बनाउन सुई न कह सो ये प्रॉब्लम होती है यहाँ अच्छा मसलन हिंदुस्तान मज चीज गवर्नमेंट सेक्टरस मज चीज अत रेलवे वन रेलवे अगर तुम वो रेलवे मोनोपोली पावर रेलवे जैसा कोई यहाँ और चीज नहीं जो रेलवे रेल कम दिवान रेल और एक अगर ये प्राइवेट नफर सज रेल ये गवर्नमेंट की रेल और गवर्नमेंट इसको चलाती है रेलवे तमाम डिपार्टमेंट रेलवे गवर्नमेंट अंडर सो गवर्नमेंट चलान ये मोनोपोली पावर यम प्राइस यस सो हेकन चलाइत ये आए रेल यसान या क्या बना ये इनका काम है प्राइवेटली आपको इस जैसा काम नहीं कोई और चीज़ नहीं अवेलेबल है सुन भाई बुझ बदल रेल या कन या बदल ये चीज़ें आपको नहीं मिल सो इसमें इनको मोनोपोली पावर है या और भी है मसलन अरब मालिक जो है गुल्फ जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो है उनकी एक फर्म है वो सब इकट्ठे हैं और ऑयल प्रोड्यूस करते हैं उनको वो बैठते हैं फिर करते हैं कि हम ये प्राइस रखेंगे वो ऐसे नहीं रखते हैं उनको बाजार देखना होता है उनको डिमांड देखनी होती है सप्लाई उस हिसाब से वो प्राइस रखते हैं आप यहाँ उनको नहीं कह सकते आपने ये प्राइस क्यों रखा क्योंकि उनको मोनोपोली पावर है वो 5-6 मुल्क इकट्ठे बन गए हैं कॉरपोरेशन उसको कहते हैं एक गल्फ कॉरपोरेशन ऑयल कॉरपोरेशन जो है तो वो काम करते हैं वो क्योंकि हर मुल्क में तेल नहीं गैस नहीं निकलता क्लियर तो उनको मोनोपोली पावर है उसमें किसी को किसी चीज़ में मोनोपोली पावर होता है तो उसका क्या है वो जब चाहे प्राइस रख सकता है अच्छा एक और चीज़ है मोनोपोलिस्ट जो होता है उसको कंट्रोल पूरा प्राइस पर है वो जितना प्राइस चाहे आप से ले सकता है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है एक आदमी को एक लेने वाले को वो ज़्यादा प्राइस पर दे सकता है दूसरे वाले को कम प्राइस कर सकता है तो ये मोनोपोली जो है ये आप यहाँ भी कुछ चीज़ें हैं जिनमें यहाँ मोनोपोली पावर होता है कुछ ऐसे दुकानदार आपको मिलेंगे जिनके पास वो चीज़ है वो जो चाहे ले सकते हैं आपको वो किसी दूसरे से आपको वही चीज़ नहीं मिलेगा तो बहरहाल इसके हमें फीचर्स जो है मोनोपोली के वो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे इसके बारे में कि मोनोपोली जो ये मार्केट है इसके क्या फीचर्स हैं तो वो इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह ये आपको समझ होगा ये मैंने अपनी डेफिनेशन आपको समझाने की कोशिश की फिर इसका डायग्राम भी आएगा कि इसका डिमांड और सप्लाई जो है वो फैक्टर्स क्या है डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स यहाँ जैसे कि वहाँ परफेक्ट कंपटीशन में सप्लाई फैक्टर और ये डिमांड फैक्टर है वो वहाँ मैटर करते हैं वही प्राइस फिक्स करते हैं डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर जो होते हैं वो वहाँ लेकिन यहाँ अलग बात है मोनोपोलिस्ट जो है वो कभी ऐसा करता है कि वो डिमांड कम या सप्लाई कम करता है सह पन चीज बाजारस मज कम अनान तम सह लुकन जरूरत आसान सह डिमांड बढ़ावान डिमांड तथ डिमांड बढ़ान प्राइस गसान ज्यादा तो वो ये उस पर डिमांड वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम कल की मोनोपोली के क्या और फीचर्स हैं इंशाल्लाह कर थैंक्स